तो गूगल पे आपको वही इंफॉर्मेशन मिलती है जो इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए गूगल को पैसे मिलते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन सही हो ये गूगल कई बार वेरीफाई नहीं भी करता है। तो आपको अगर ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन के रिलेटेड आपको राइट इंफॉर्मेशन चाहिए और वो इंफॉर्मेशन कोई कंसल्टेंट का ना हो, इन सब से रिलेटेड अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि कहां पर जाके आपको एमबीबीएस ओवरसीज से रिलेटेड जानकारी जो मिलेगी वो गवर्नमेंट की जानकारी है, वो सही जानकारी है। तब तक के लिए हमारे चैनल फॉलो करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरिंग लाइफ चैनल अगेन। आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक काफी अलग है। ये इंफॉर्मेशन के बारे में है, ना कि किसी कंट्री, कॉलेज, कॉस्ट, इन सब के बारे में नहीं। आप जब इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, घर बैठे सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ 4G, 2G, 3G जो भी कनेक्शन हो, उस कनेक्शन को यूज करके आप जाते हैं इंफॉर्मेशन कहीं भी सीख करते हैं। सबसे पहले आप जाते हैं गूगल पे। गूगल के आप इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, आप लिखते हैं, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमबीबीएस अब्रॉड सर्च करते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग अब्रॉड सर्च करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, आप बीटेक इन दैट कंट्री या बीटेक इन स्कॉलरशिप या एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस इन चाइना, एमबीबीएस इन यूक्रेन, एमबीबीएस इन बांग्लादेश, इस टाइप के कई कीवर्ड्स को आप सर्च करते हैं। एज अ स्टूडेंट आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज नहीं है कि ये एक पूरा एक बिजनेस मॉडल में बच्चे डायरेक्टली एज अ कस्टमर इंटर करते हैं। जिस तरीके से आप एक मॉल में इंटर करते हैं तो आप तैयार होकर इंटर करते हैं कि हमें खर्च करनी पड़ेगी और मॉल में जो हमें जा रहे हैं, यहाँ पर शॉपिंग करने की जगह है, यहाँ पर खर्च इस चीज का ये है, और आप घूम करके देख करके आ जाते हैं। उसी तरीके से गूगल ने भी एक बहुत बड़ा मॉल बना दिया है। आप जिस इंफॉर्मेशन को सीख कर रहे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको वही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि अभी गूगल मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपको दिखाता है वो पेड इंफॉर्मेशन होता है। अगर आप ऑनलाइन किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं गूगल पे, उस कीवर्ड के सर्च करने के साथ में उस कीवर्ड पे कई सारे लोग पैसे लगा के रखते हैं कि अगर ऐसा कोई सर्च करे आप उसको वो दिखाइए। जैसे अगर आप कोई जूता खरीदना चाहते हैं, आप देखते हैं बेस्ट शू, आप देखेंगे 10 कंपनीज के आ जाते हैं शूज के ऐड। वो सब कंपनी का नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा, बट क्योंकि आप उस टारगेट में आपको आ जाते हैं, भले ही आप जानते हैं कि भाई मैं इसी शू को पहनता हूं और यही बेस्ट शू है हमारे लिए, लेकिन आप टारगेट में देखेंगे तो कई बार ऐसे भी कंपनी टारगेट करती है आपको जो कि बेस्ट शू नहीं हो, आपको भी पता है। आप अगर किसी भी चीज के बारे में, बेस्ट कोचिंग सेंटर के बारे में आप जानना चाहते हैं, जरूरी नहीं है आपको जो बेस्ट कोचिंग सेंटर आपके एरिया में है उसके बारे में आपको दिखाएं, आपको जिसने ज्यादा पैसे दिए उसके बारे में दिखा रहे, बाद में आप देखेंगे ऐसा कोचिंग सेंटर आपके एरिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो गूगल अभी वही इंफॉर्मेशन दिखाता है। पहले आप देखेंगे कि गूगल में 2 टाइप के सर्च आते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इवन ऑर्गेनिक पहले था कि पेड तरीके से देते हैं तो आप डिफरेंशिएट कर पाते थे कि भाई ये एड्स है। अब इनऑर्गेनिक भी पेड हो गया है, जो पेमेंट गूगल अब नहीं लेता, बहुत सारे गूगल एडवर्ड्स या गूगल में जो यूज करते हैं उसके एक्सपर्ट लेते हैं। ये सारे टेक्निकल नॉलेज को देने के पीछे मेरा यही रीजन है कि आप अब जब भी कोई इंफॉर्मेशन सीख करते हैं आप उसको रीवेरीफाई करिए। आप जब गूगल पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको गूगल वही लिंक दे जो आपके काम का हो। गूगल वो लिंक देता है जो लिंक दे के उनको पैसे मिलते हैं। तो अब आप इंफॉर्मेशन कहां पर सीख करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन अगर ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड है, ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, या इंजीनियरिंग के एजुकेशन से रिलेटेड है, या ओवरसीज में स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक तरीके से आपको मिलती है उस कंट्री की, जिस कंट्री में आप एजुकेशन चाहते हैं वहां के इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट, या फिर उस कंट्री की जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उस कंट्री की एम्बेसी की वेबसाइट जो कि इंडिया में है। तो अगर आप मान लीजिए चाइना जाना चाहते हैं, आप इंडियन एम्बेसी चाइना के वेबसाइट पे जाइए, वहां का एजुकेशन सेक्शन में जाके आप अच्छे से उसको पढ़िए, समझिए। अगर आपके पास टाइम है, आप अपने क्वेश्चंस को सिर्फ गूगल पे मत सर्च करिए या किसी सिर्फ ऑनलाइन सर्च मत करिए, आप आरटीआई फाइल करिए। आरटीआई की वेबसाइट ने गवर्नमेंट बनाई है और उनको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने के लिए उस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया गया। क्योंकि कई इंफॉर्मेशन आप जब गूगल पे डाल रहे हैं आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है। मान लीजिए अगर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में मैं चाहता हूं, जब भी आप सर्च करें पर्टिकुलर कीवर्ड आप मेरे को देखें, मैं गूगल में जाता हूं, उस कीवर्ड का मैं रेट देखता हूं और उसके हिसाब से पैसे देता हूं, गूगल वो दिखाना शुरू कर देता है।
इरिस्पेक्टिव ऑफ उस वेबसाइट में जहां पर मैं गूगल पे क्लिक से आपको ले जाऊंगा, वहां पर कोई स्कैम भी हो सकता है। और ऐसे बहुत स्कैम हुए हैं। अगर आप स्कैम्स यूजिंग गूगल सर्च, ये कीवर्ड आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको कई न्यूज मिलेगी जिसमें आपको दिखेगा कि लाखों लाखों लोग, लाखों लाखों रुपए लोगों के चोरी हुए हैं जस्ट गूगल के थ्रू किसी पर्टिकुलर रॉन्ग वेबसाइट में जाने की वजह से। इसमें मैं गूगल को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि गूगल ने तो एक प्लेटफॉर्म बनाया है। अब कॉर्पोरेट्स उस प्लेटफॉर्म को बहुत ही गलत तरीके से भी यूज करते हैं, जिसके लिए अभी तक गूगल ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप हमारे चैनल पे अगर आते हैं, आप मेडिकल से रिलेटेड काफी वर्ड सर्च करते हैं। आप मेडिकल इन अ कंट्री आप सर्च करिए, जैसे मान लीजिए एमबीबीएस इन यूक्रेन या एमबीबीएस इन किर्गिस्तान या एमबीबीएस इन बांग्लादेश। ये तीनों कीवर्ड आप गूगल पे जब सर्च करते हैं, आप पहले 4 से 5 वेबसाइट या एड के बाद भी जो ऑर्गेनिक सर्च भी आती है, वो आप देखेंगे उसमें कॉलेज का वेबसाइट किसी का भी नहीं खुलता। आप जब किसी कंट्री के बारे में सर्च करते हैं ट्रैवल से रिलेटेड, आप देखेंगे उस कंट्री का ट्रैवल पेज खुलता होगा या ट्रैवल एजेंट का पेज खुलता होगा। यहाँ पर एजुकेशन एजेंट्स अपना अपना वेबसाइट, एक एक कॉलेज के 20-20 वेबसाइट बने हुए हैं। हर एजेंट्स अपने कॉलेज के नाम पे वेबसाइट बना देता है और उस वेबसाइट पे अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन दे देता है। उस इंफॉर्मेशन से आपको सीख करते हैं। आपको लगता है आप ऑथेंटिक कॉलेज को फोन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको रियल कॉलेज का वेबसाइट जानना है, आप गूगल पे उस कॉलेज का नाम सर्च करिए और उसकी विकिपीडिया के पेज पे जाकर के आप उसके वेबसाइट को देख सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री, जैसे अगर आप चाइना के किसी कॉलेज का वेबसाइट देखते हैं, यूक्रेन का वेबसाइट देखते हैं किसी कॉलेज का, या रशिया के किसी कंट्री का कॉलेज का वेबसाइट देखते हैं, ये सब उनके लोकल लैंग्वेज में होती है और उनका पूरा सर्च सिस्टम अलग होता है। बट यहाँ पर कंसल्टेंट्स अपना अपना वेबसाइट बना करके एज इफ की वो कॉलेज की ही वेबसाइट है, आपको अट्रैक्ट करते हैं। विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी कई बार रहती है। मैं नहीं बोलता सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कॉलेज की है वो अगर आपको चाहिए, उसका तरीका अलग है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, आप इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाइए, इंडियन एम्बेसी ऑफ यूक्रेन की वेबसाइट पे जाइए। वहां पर आपको यूक्रेन से एजुकेशन से, उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सारे इंफॉर्मेशन इंडियन एम्बेसी देती है। और इंडियन एम्बेसी की जो इंफॉर्मेशन है वो आप सबसे ऑथेंटिक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिली है। अगर इस इंफॉर्मेशन में कुछ गलती है, आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। वहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं, जैसे रशिया में मेडिकल एजुकेशन को लेकर बताया गया है कि कुछ एजेंट्स लोग पैसा उठा लेते हैं यहाँ पर, फिर वहां पर बच्चे को नहीं देते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई एजेंट रेगुलेटेड पूरा का पूरा कॉलेज है, वहां पर एजेंट जो चाहे बच्चे पास हो फेल हो, ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि वहां पर एजेंट्स का कितना रोल हो सकता है। एक कॉलेज के बारे में शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन ओवरऑल उस कंट्री के बारे में तो 100% ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन आप पढ़ करके इवन आप राइट क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं अपने एजेंट्स। उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इंडियन एम्बेसी में ऐसा लिखा है, आप तो कुछ और बोल रहे हैं, क्यों ऐसा है? उनके आंसर्स को लीजिए, तब आप प्रॉपर इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट की तरह एक कंट्री का सिलेक्शन करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में आप जान सकते हैं। कई लोग अभी जॉर्जिया का एजुकेशन को लेकर के जा रहे हैं, अच्छा एजुकेशन है, सब कुछ अच्छा है। मैं किसी कंट्री का किसी कॉलेज के बारे में ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा है खराब है, हर कंट्री का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज। बट जॉर्जिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज में 25,000 पर मंथ है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। एक्चुअली इंडियन एम्बेसी तो है भी नहीं जॉर्जिया में, आर्मेनिया के इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे आपको जॉर्जिया की इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है। आप ये सब चीजें चाहते हैं, मैं कुछ एम्बेसीज के लिंक नीचे दे देता हूं, स्पेशली 8-10 कंट्री के इंडियन एम्बेसी का वेबसाइट लिंक, जो आप इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्टली उसके एजुकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं, प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, उसको फॉलो करें और हमें कमेंट करके, मेल करके बताएं आपको कैसी वीडियो चाहिए। थैंक यू।